ओम शांति। 1 अगस्त 2021 की मुरली है। रिवाइज डेट 24 फरवरी 1988। मुरली का सार: वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। बाई यह कहे, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाबा पूछते हैं, क्या आशा रहती है बाप समान बनने की? बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बाबा पूछ रहे हैं, किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका? जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण वो बच्चों के भी गुण हैं। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य, सब बातों में बाप समान बनना। जो बाप का कार्य वो भी बच्चों का कार्य, तो सब बातों में बाबा बोले बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना? लक्ष्य तो सभी का वही है ना? सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले।
तो अपने को चेक करो। बाबा बोले अपने को चेक करो। सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। बाबा बोले समान बनने का वरदान आदि से बाबा ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी कभी जाग भी जाते हैं। लेकिन बाबा बोले वो जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बाबा बोले सदा बड़ी आयु भव का अर्थ क्या है? सदा आदि से अंत तक, जब से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, इसको बड़ी आयु कहा जाता है। बड़ी आयु के साथ साथ बाबा बोले निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। सिर्फ जीना नहीं, लेकिन कैसे जीना है? निरोगी बनकर। तो निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना। बड़ी आयु के साथ क्या चाहिए? तंदुरुस्ती। तो सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। ज्ञान में तंदुरुस्त रहना माना निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में बादिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। बार बार उलझन में बादिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो क्या होता है? तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की,
चलने की व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठते तो ऐसे यहाँ भी योग में बैठते तो भी दिल नहीं लगेगी। ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से लोग लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान है, बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान हैं। 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया यह मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना शुभकामना रहती है। रचना की रचना प्रति यही भावनाएं रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, जैसे वृक्ष का रचता बीज, जैसे वृक्ष का रचता बीज। जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो बीज ऊपर आ जाता है ना। जब बीज से वृक्ष का जन्म होता है, लेकिन जब वृक्ष की संपूर्ण स्टेज व अंतिम स्टेज आ जाती है तो वो बीज ऊपर आ जाता है। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। ऐसे जो बेहद के मास्टर रचयिता है वो सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। बाबा बोले, क्या बोले बाबा कि मास्टर बीज रूप बनकर क्या करना है, शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। मास्टर रचयिता जो होंगे वो बोले गुण की, शुभ भावना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, पूछ रहे हैं बाबा, तो कितनी संतान हुई। सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान
और एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, बा अभी मिलने हैं। वरदान मिले हैं, बा अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वो विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वरदान तो सभी को मिला, लेकिन उसको कैसे बढ़ा सकते हैं व वृद्धि को पा सकते हैं? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। जैसे जैसा समय उस समय, बाबा बोले, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप भी बन जाएंगे। स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप भी बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे, जो वरदान मिला है उसको अगर समय प्रमाण हम कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान क्या होगा? वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा। अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं परमात्मा से हर ब्राह्मण बच्चे को। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं। न सिर्फ अपने प्रति जो वरदान मिले हैं, बाबा बोले, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य भी बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान, ये जो वरदान संगम युग का है, वो 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है। ये जो संगम का रूप है बावले, वो अलग है। और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। ये जो संगम का रूप ब्राह्मण रूप है, ये अलग है। और यह अभी से जो प्राप्त होता है, और यह 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। वरदाता और वरदान, वरदाता बाप और उनसे जो वरदान प्राप्त होता है, प्राप्त होने का समय भी यही संगम है, अभी का है। तो ये चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। जो भी वरदान मिला है उसको कार्य में लगाते, बाबा पूछ रहे हैं तुम आगे बढ़ रहे हो? क्वेश्चन बाबा पूछते हैं। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वरदान का क्या विशेषता है? जिसको वरदान मिलता है, वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान ही मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? बाबा बोले, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आते हैं योग करने के लिए, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं, सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। बाबा बोले, वरदाता बाबा की हाथ सदा आपके ऊपर है। वो कौन सा हाथ है? श्रेष्ठ मत ही बाबा का हाथ है, माना श्रीमत। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के
श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ, यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत बेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। बाबा बोले जो देवताओं का गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, ये क्या है? फरिश्ते जीवन की विशेषता है। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती। ब्राह्मण जीवन सो क्या होती है? फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म, किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। अगर हम भाव बोले किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछले कर्म के बंधन से बंधकर अगर कर्म करते हो तो उसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन क्या है? मुश्किल शब्द की अविद्या। मुश्किल शब्द ही उनके डिक्शनरी में नहीं होगा। बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वो क्या होता है, वो कभी बोझ का फील नहीं कर सकते हैं। तो वरदानी आत्मा, ब्राह्मण आत्मा कौन सी आत्मा है? वरदानी आत्मा, अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। जिनको कोई मुश्किल ही ना फील हो तो बाप समान बनना, अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदान से पलना। तो जो वरदान से पलते हैं सदा निश्चिंत और निश्चित विजय क्या रहते हैं? निश्चिंत भी रहते हैं और उनको विजय का निश्चित श्योर है कि विजय आत्मा है, निश्चित विजय अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ करना अच्छी बात है, लेकिन बोझ अनुभव करना वह बोले ये पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है। वह बोले पुरुषार्थ में अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, उसकी भी नॉलेज रहती है चीज अच्छी है, यह बात करनी है या नहीं करनी है। तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। ब्राह्मण जीवन में भी नेचुरल अटेंशन रहता है। क्या अटेंशन रहता है नेचुरल? यह खाना है या नहीं खाना है, यह करना है या नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं।
ऐसे चलो व नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। कोई ऐसे मुरझा हुआ पर डाउटफुल नहीं, लेकिन क्या होता है, नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भल करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने, बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जब टेंशन में कुछ करेंगे, जितना चाहेंगे उतना तो नहीं होगा। जो बनना चाहते हो वो बनने नहीं देता। और टेंशन टेंशन को पैदा करता है। क्या होता है, टेंशन टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। कोई पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं सोच सोच कर, और कोई बिल्कुल ही अलबेले हो जाते हैं। क्या अलबेले हो जाते हैं, जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है। तो बाबा बोले तो न वो अच्छा है, ज़्यादा टेंशन वाला पुरुषार्थ ना अच्छा है, ना अलबेला वाला पुरुषार्थ अच्छा है। तो न वो अच्छा है, न वो अच्छा है। इसीलिए बालांस से बाप की क्या करना है, बालांस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ, क्या अनुभव करो, सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है। इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। हमेशा बाबा की हाथ अपने सिर पर अनुभव करो कि बाबा की हाथ सदा मेरे ऊपर है। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्रों के सामने रखती है, जैसे भक्तात्माएं स्थूल चित्रों को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है, वो तो स्थूल में रखते हैं। तो बाबा बोले क्या होता है, भक्त आत्माएं भी स्थूल चित्रों को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है। तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदान से पलते उड़ते चलो। बाबा बोले अभी क्या करना है, वरदानों से पलते और उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, बाप के ज्ञानदाता और विधाता स्वरूप का अनुभव किया, और वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्यों में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ, इसीलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है, हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वो बन जाए,
बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं, और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियाँ शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। बाबा बोले शक्तियाँ शिकार करती है, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं, तो शिकार क्या करेगी। इसीलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों, बाबा प्रश्न पूछते हैं। उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं, उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई, तो आप पांडव मर्ज थे, ये मर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी, और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसीलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती है, उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं, उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है, उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग दादियाँ कहाँ जाएगी, तो विशेष क्या पूछेंगे, चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसीलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है, और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, आज का वरदान। हद की जिम्मेदारियों को हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहाभव। हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहाभव। विस्तार में बाबा बोले, नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। बाबा बोले, मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं। मोह कब आता है, जब स्मृति रहती है हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेदारियों को बेहद की जिम्मेदारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेदारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेदारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेदारी निभाते हो, अगर बेहद की जिम्मेदारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेदारी निभाते हो, तो उसे और ही बिगाड़ते हो। क्या होता है, और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वो फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोहा बनो। बाबा की आज स्लोगान है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल
सेकेंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकेंड में क्रॉस हो जाए। अच्छा, ओम शांति।